अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुज़म्मिल मोइनुद्दीन और आपके लिए लेकर आया हूं ज़ेबे हयात इमामिया जंतरी ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से। हम बात कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी या इल्म नजूम की। पिछली वीडियो में हमने बात की कि एक एस्ट्रोलॉजर आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ को लेके आपका जायचा बनाता है। एक जायचे में 12 घर होते हैं और हर घर का ताल्लुक आपकी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से से होता है। आज हम बात करेंगे इन 12 घरों की कि हर घर में आपके लिए क्या रखा है और ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी पे क्या असर रखती है। सैयारे और सितारे हमेशा चलते रहते हैं। आपकी पैदाइश के वक्त वो सैयारे एक मखसूस जगह पे मौजूद होते हैं। इसको कैलकुलेट करके आपका जायचा बनाया जाता है और एक घर में एक वक्त पे एक से ज़्यादा सैयारे मौजूद हो सकते हैं। पहले घर की अगर हम बात करें तो पहला घर कहलाता है लगन का घर। ये एक शख्स की पर्सनालिटी, उसका जहन, उसके चेहरे की बात करता है। इस घर में मौजूद सैयारा आपको इन जिंदगी के हिस्सों पे असर देता है। इसीलिए आपकी पर्सनालिटी पे ज़ोडिएक से ज़्यादा आपके लगन लॉर्ड का असर होता है। ये बात अलग है कि लगन लॉर्ड की ताकत को देखना ज़रूरी होता है। लगन लॉर्ड की ताकत का अंदाज़ा 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में लगाया जाता है। जितनी ज़्यादा डिग्री होती है उसकी ताकत उतनी ज़्यादा होती है और 18 के बाद जाते जाते उसकी ताकत फिर कमज़ोर हो जाती है। अब बात करते हैं आपके जायचे के दूसरे घर की। दूसरे घर का ताल्लुक पैसे से, बोलने से, आपकी फैमिली से। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दूसरे घर में आपकी उल्टी आंख और गले की भी बात की जा सकती है। तो यहाँ मौजूद सैयारे आपको आंख और गले की अमराज दे सकते हैं अगर वहाँ बैठा सैयारा नुकसान दे रहा हो तो। अगर आप बात करें तीसरे घर की तो तीसरा घर आपके छोटे बहन भाइयों का, जिम्मेदारियों का और आपकी हिम्मत का घर है। इसी घर से आपका उल्टा कान भी देखा जाता है। तो अगर आपके उल्टे कान में मुसलसल कोई तकलीफ रहती है तो समझ जाइएगा कि इस घर में कोई ऐसा सैयारा आके बैठ गया है जो आपको फ़ायदा नहीं दे रहा, या फिर इसी घर पे कोई और सैयारा दूसरे घर से बैठ के देख रहा है। इस घर से फिजूल की मेहनत भी देखी जाती है कि अगर एक शख्स एक छोटे से काम को करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है तो इस घर में बैठा हुआ कोई सैयारा यहाँ ताकत दे रहा है। अब हम बात करते हैं जायचे के चौथे घर की। चौथे घर का ताल्लुक आपकी वालदा से है। तो इस घर के अंदर होने वाली बेहतरी कहीं ना कहीं आपको आपकी वालदा से करीब करेगी और उनसे एक खूबसूरत अटैचमेंट और खूबसूरत रिलेशनशिप देगी। इसी घर का ताल्लुक घर से और तो और आपकी ऐश और आसाइश से भी है। गाड़ी, घर, पैसा यहाँ से भी देखा जाता है कि आपकी ज़िंदगी में कितनी आसाइशें होंगी और वो आपको कहाँ तक ले जाएंगी। जायचे के 5वें घर का ताल्लुक अकल और औलाद से है। यहाँ से अनसर्टन गेन्स भी देखे जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों की बैठे बिठाए लॉटरी लग जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके 5वें घर में कोई सैयारा उन्हें फ़ायदा दे रहा है और उस वक्त पे उसकी दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, या हो सकता है पर अंतरदशा चल रही है। दशा उस सैयारे का दौर होता है जो उस वक्त पे ताकत में हो। तो अगर वो सैयारा आपके किसी घर से ताल्लुक़ रखता है और उसका वक्त चल रहा हो, इसे हम उर्दू में दौरे असगर या दौरे अकबर कहते हैं। अगर इसका वक्त चल रहा हो और ये सैयारा आपके जायचे में फ़ायदा देने के लिए बैठा हो तो ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। अगर हम बात करें छठे घर की तो 3 घर ऐसे हैं आपके जायचे में जो नुकसान से ताल्लुक़ रखते हैं। छठा घर, 8वां घर और 12वां घर। जायचे के ये 3 ऐसे घर हैं जिन्हें अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि इनका ताल्लुक बीमारी, तकलीफ, दुखी और दूरी से है। अगर हम बात करें छठे घर की तो छठे घर का ताल्लुक बीमारियों से, खौफ से, गुनाहों से, कोर्ट के मसाइल से और दुश्मनों से है। इस घर का ताल्लुक कंपटीशन से भी है। तो अगर इसमें बैठा सैयारा एक्टिव हो तो ये तमाम चीज़ें देखने में आती हैं।
अगर कोई ऐसा सैयारा इस घर में आके बैठ जाए जिसकी दोस्ती आपके लगन के मालिक से हो, तो यहाँ आने वाले मसाइल को ये कम कर सकता है। बिलफर्ज अगर आपके दूसरे घर का मालिक जिसका ताल्लुक फैमिली से है आके छठे घर में बैठ जाए और वो आपको फायदा दे रहा हो, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई मसला आया तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करने के लिए मौजूद हो। अगर हम देखें जायचे के 7वें घर में, तो 7वें घर का ताल्लुक आपकी शराकत से होता है, चाहे वो शरीके ज़िंदगी हो या आपका बिजनेस पार्टनर। 8वें घर का ताल्लुक हादसात से है। आपकी ज़िंदगी में होने वाले हादसात का अंदाज़ा 8वें घर से लगाया जा सकता है। बात करते हैं 9वें घर की। ये 9वां घर इंसान के नसीब का घर होता है, उसके बख्त का घर। इसी घर से आपके वालिद से आपके ताल्लुकात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है और आपके रूहानी और मजहबी रुझान का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर इस घर में कोई ऐसा सैयारा आके बैठ जाए जो आपको फ़ायदा दे, तो ये इंसान को बहुत खुशकिस्मत बनाता है। अब हम बात करते हैं जायचे के 10वें घर की। 10वें घर का ताल्लुक इंसान के कामकाज से और उसकी समाजी स्टैंडिंग से, यानी उसकी सोशल स्टैंडिंग से है। उसे लोग किस तरह परसीव करते हैं, वो काम में कैसा करता है, उसका एनर्जी लेवल क्या है और उसका बिजनेस अगर वो खुद कर रहा है तो उसे क्या फ़ायदा देगा। ये तमाम चीज़ें 10वें घर से देखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं 11वें घर की। 11वें घर का ताल्लुक आपके बड़े भाई बहन से और इनकम से है। ऐसा कोई शख्स जिसके 11वें घर में कोई अच्छा सैयारा आके बैठ जाए या उस 11वें घर का मालिक सैयारा उसके लिए बेहतर हो, तो ऐसे शख्स को अपने बड़े भाई बहनों से बहुत फ़ायदा होता है और उसकी ख्वाहिशात भी पूरी होती हैं, क्योंकि 11वें घर का ताल्लुक ख्वाहिशात से भी है। 12वें घर का ताल्लुक आपकी फॉरेन ट्रैवल से है। तो अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं या मुल्क से दूर जाना चाहते हैं तो 12वें घर को देखा जाता है। इस घर को बुरा इसलिए भी समझा जाता है क्योंकि इस घर में आपका खर्चा भी रखा है और आपके कुछ ऐसे दोस्त भी इस घर में बैठे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कुछ बातें थीं जायचे के 12 घरों की, और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा सैयारा आपके जायचे में किस जगह बैठा है, आपको फ़ायदा दे रहा है या आपको नुकसान दे रहा है, क्या उसके लिए पत्थर पहनना चाहिए है या उसका सदका देना चाहिए, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इमाम जंतरी ऑफिशियल के दिए गए नंबर पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। लाइफ में आसानी बगैर परेशानी हम सभी को चाहिए, तो क्या हो बात जब मिल जाए एक साथ आपकी पसंद की सारी मालूमात। इमामिया जंतरी ऑफिशियल ऐप पाकिस्तान का पहला रूहानी प्लेटफॉर्म अब है आपके लिए ऑनलाइन दस्तयाब। क्लिक करें और पाएं जवाब। कौन सा नगीना करता है आपकी शख्सियत से मैच, कौन सा पत्थर है आपकी तारीख पैदाइश के मुताबिक। जायचा बनवाएं, जानिए कैसा रहेगा नया कारोबार, तालीम, सफर और सेहत। कब होगी आपकी शादी, करें बराह रास्त प्रोफेशनल एक्सपर्ट से बात। यहाँ हैं पुरानी आयात तर्जुमे के साथ, नमाज के औकात, डेली अज़कार, वज़ाइफ और दुआए हाजात, दुआए इस्तिखारा, नुकूश, खुसूसी मज़ामीन, अक़वाल ज़र्री हो या दुनिया भर की खबरें। जानिए हिजरी महीनों की तारीख, अहम ऐलानात, कुरानी तिलावत की याद दहानी, अहम इस्लामी तारीखी वाक़यात और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। इमामिया जंतरी ऑफिशियल ऐप है आप सभी के लिए, इंतजार नहीं, डाउनलोड करें इमामिया जंतरी ऑफिशियल ऐप। इस्लामी मालूमात और रहनुमाई का खजाना। अ प्रोजेक्ट बाय इफ्तिखार बुक डिपो।